आप लोगों ने मेरी डिटरमिनेंट की वीडियोस देखी होंगी बेटा। उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करा। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं इट इज माइनर एंड कोफैक्टर। तो यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ऑफ 2 by 2 ऑर्डर 1 2 3 4। आपने इसका माइनर निकालना है तो जो एलिमेंट की पोजीशन है उसके हिसाब से उसका कॉलम और उसकी रो को छुपा दो। ये 2 by 2 का है तो कॉलम और रो छुपाते ही जो एलिमेंट बच गया से इट इज 4। यहां पर इसका आपने निकालना है, इसका कॉलम इसकी रो छुपाई इट बिकम 3। इसको निकालना है, इसका रो और इसकी कॉलम छुपाई इट बिकम 2। इसका रो इसकी कॉलम छुपाई इट बिकम 1। आपके पास सारा माइनर आ गया 2 by 2 का। लेकिन अब मैं कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूं तो कोफैक्टर हो गया A11 A12। ए इज अ सिंबल ऑफ कोफैक्टर। सब कुछ वैसे इट इज रखना है आपको पोजीशन के हिसाब से। बट जहां पर जैसे अगर आपके पास यहां पर दोनों की पोजीशन जो है आई और जे इट बिकम ऑड। ऑड है तो आपने साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस और माइनस होता तो प्लस। यहां पर अगर ये 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके अंदर भी मुझे माइनर कोफैक्टर निकालना है तो अगर मेरे को M11 मतलब कि A11 मतलब इसका रो और इसकी कॉलम छुपाओ 1 into 1 बिकम 1 1 into 2 बिकम -2। तो यहाँ 1 - 2 बिकम -1। ये वाला कॉलम ये वाली रो छुप गई तो ये 1 माइनस में 4 बिकम -3। ये वाला कॉलम ये वाली रो छुप गई तो 1 माइनस में 2 बिकम -1। इसी तरीके से सारे माइनर कॉलम और रो छुपाते जाओगे और आपके रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। कोफैक्टर के लिए आपने डायमंड रूल लगाना है। आपने देखना है कि यहाँ पर A12 है, यहाँ पर A21 है, यहाँ पर A32 है, यहाँ पर A23 है। इन दोनों का सम I और J का सम क्या है यहाँ पे ऑड। ऑड है तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा माइनर एंड कोफैक्टर क्या है। तो अब आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। ये माइनर और कोफैक्टर का है। अगर आई और जे का सम क्या रहेगा इवन तो इट विल रिमेन सेम। अगर रहेगा ऑड तो आपका साइन हो जाएगा चेंज। थैंक यू।